Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna learn about phylum Platyhelminthes and Aschelminthes. So far we have done with Porifera, Cnidaria and introduction of the chapter. Comment your doubts below, like, share and subscribe for updates, and to get notified press the bell icon. So let's get started. Phylum Platyhelminthes, that is the third phylum which we going to do. First point, body of these animals is slender and flat like leaf or strip, यानी कि फ्लैट. आपने कभी लीफ को देखा होगा, लीफ जैसे फ्लैट होता है, स्लेंडर वैसे इनका शेप होता है. इसीलिए ये फाइलम में जो भी एनिमल्स या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको बोलते हैं फ्लैटवर्म्स. Then second point here is these animals are called endoparasites. Endoparasites मतलब क्या? First we will break this word into two, endo and parasites. Endo मतलब inside, endo मतलब inside, parasite मतलब जो भी organism जीने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है उनको कहते हैं पैरासाइट. अभी एंडोपैरासाइट मतलब पैरासाइट जो इनसाइड द बॉडी रहकर उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फॉर न्यूट्रिशन. जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये फ्लैटवर्म्स रहते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं, HOST, होस्ट. एंड ये ऑर्गेनिजम्स उधर शेल्टर भी लेते हैं और न्यूट्रिशन भी उस होस्ट से लेते हैं. इनको कहते हैं एंडोपैरासाइट्स. फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक, और जो बचे कुचे हैं वो फ्री लिविंग मतलब कहाँ भी पाए जाते हैं, एंड एक्वेटिक मतलब पानी की जगह पे पाए जाते हैं. थर्ड इज बॉडीज एसिलियोमेट एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल, यानी कि एसिलियोमेट हम लोग ने पढ़ा था विदाउट बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी मतलब फ्री स्पेस इन अ बॉडी, जो सीलियम होता है फ्री स्पेस वो नहीं होता प्लैटीहेल्मिंथेस में. फ्री स्पेस और फ्री कैविटी नहीं होती एसिलियोमेट्स प्लैटीहेल्मिंथेस में. एंड दे आर बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब इमेजिनरी लाइन अगर हम लोग एक एक्सिस में लेंगे तो हम उस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं. उनको कहते हैं बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल. फोर्थ पॉइंट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जो भी जर्म लेयर्स है, जैसे हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. प्लैटीहेल्मिंथेस में तीनों प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. फिर फिफ्थ पॉइंट, दीज एनिमल्स आर hermaphrodite, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी. hermaphrodite यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट है. जैसे कि ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, वैसे प्लैटीहेल्मिंथेस में मेल एंड फीमेल एक ही जन होता है, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स है प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म. और हम और एक एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, प्लानेरिया. जो प्लानेरिया होता है उनके पास से एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसका नाम है रीजेनरेशन. रीजेनरेशन यानी कौन से भी पार्ट से अगर हम प्लानेरिया को कट करेंगे तो उस पार्ट से नया प्लानेरिया फॉर्म होगा. जैसे कि हम लोग लिजर्ड्स में भी देखते हैं, लिजर्ड का टेल कट हुआ तो उसका टेल वापस आता है, दैट इज़ रीजेनरेशन. वैसे स्टारफिश में भी, वैसे ही प्लानेरिया में भी अगर कोई भी पार्ट कट हुआ तो नया पार्ट आता है. देन टेपवर्म. टेपवर्म हमें किसी भी ह्यूमन के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है. शीप के लिवर में हमें ये लिवर फ्लूक मिलता है. शीप SHEEP वाला शिप, उसके लिवर में हमें लिवर फ्लूक मिलता है. और टेपवर्म हमें ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में मिलते हैं. जो भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं अगर वो अनकुक्ड फूड खाते हैं तो उनके पेट में टेपवर्म डेवलप है. थैंक यू. नेक्स्ट सेशन में हम लोग एस्केलमेंथिस के बारे में करेंगे. बाय.